Radhe Radhe everyone, here I am Khushi. Welcome to my channel. I am here to tell you about my CUET journey. As I posted on my YouTube channel कि मैं इस बारे में बात करने वाली हूँ कि जो भी ये CUET के बाद वाला एरा होता है इसमें टेंशन, कन्फ्यूज़न, ट्रोमा, स्ट्रेस एंड ऑल हो जाता है। मेरी जो जर्नी थी CUET की तो मैं उसकी बात बताती हूँ पहले, ठीक है। तो मैंने जो CUET दिया है वो 2023 में दिया है आफ्टर माई 12th। जितनी मेरी प्रिपरेशन होनी चाहिए थी उतनी मेरी प्रिपरेशन नहीं हुई थी। बहरहाल मैंने एग्ज़ाम आई थिंक 4 CUET के एग्ज़ाम्स दिए थे, इंग्लिश एंड जो मेरे 3 कॉमन एग्ज़ाम्स थे बिजनेस, इकोनॉमिक्स एंड अकाउंट्स, ठीक है। इंग्लिश तो मेन मतलब होता ही है, लैंग्वेज देना ही देना पड़ता है एंड कॉमर्स की स्टूडेंट थी ऑफकोर्स में, तो मैंने ये तीनों सब्जेक्ट्स के CUET दिया था। मैंने प्रेफरेंस लिस्ट बनाई, बहुत अच्छी प्रेफरेंस लिस्ट बनाई थी हमने। उसमें मैंने ऑलमोस्ट सारे ही अपने जो जिसमें मेरी क्या कहते हैं उसको एक्सपर्टीज़ भी नहीं थी वो भी मैंने सब्जेक्ट इवन प्रेफरेंस लिस्ट में डाल दिए थे। संस्कृत सब्जेक्ट डाला हुआ था इवन अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में एंड बाय चांस मेरा संस्कृत BA ऑनर्स संस्कृत में मेरा शायद वो भगत सिंह कॉलेज है DU का नॉर्थ कैंपस आई थिंक सो, तो उसमें मेरा आ गया, ठीक है। हमने फ़ीस सबमिट कर दी, कोई बात नहीं, पेरेंट्स का तो ऐसे रहता है, बच्चे कैसे, लड़की है बाहर जाके क्या होगा, दिल्ली जैसी जगह में, ठीक है कोई बात नहीं। हमने सब कर दिया, शायद 30,000 रुपीज़ समथिंग फ़ीस होती है, ठीक। पहले हमने फिर अपडेट के लिए डाल दिया, अपडेट करना होता है ना सेकंड, मतलब कि शायद फर्स्ट राउंड में इस वाले पे मिल गया है, कोई बात नहीं, सेकंड राउंड के एलिजिबल होने के लिए तुमको फ़ीस सबमिट करनी ही पड़ती है, ठीक है। हमने फ़ीस सबमिट कर दी सेकंड राउंड के लिए एंड सेकंड राउंड में अपडेट नहीं हुआ, ऑफ कोर्स नहीं हो पाता क्योंकि मार्क्स ही इतने कम थे, ठीक है। तो फिर हमने सोचा कि संस्कृत तो नहीं हो पाएगी अपन से, तो हमने रिफ़ंड ले लिया। अब रिफ़ंड में ऑफ कोर्स 1000 रुपीज़ हमारे कट हो जाते हैं, तो यहाँ पे हमने 1000 रुपीज़ का लॉस उठाया और 29,000 हमारे रिफ़ंड हो गए हैं। सेकंड बैकअप ऑप्शन कह सकते हैं DU सॉल, जो मतलब ओपन लर्निंग स्कूल है और बस एग्ज़ाम देने जाना पड़ता है वहाँ पे। तो वहाँ पे हमने रजिस्ट्रेशन कर दिया है, फ़ीस भी सबमिट कर दी है, ठीक है कोई बात नहीं। वहाँ से भी 1000 रुपीज़ का हमें लॉस हुआ एंड 7000 हमको रिफ़ंड मिल गया, ठीक है। कॉमर्स लेने का जो मेन मोटिव था कि मुझे लॉ करना है एंड मेरे को जज मतलब जुडिशरी की प्रिपरेशन करनी है या फिर मेरे को एडवोकेट बनना है, इस ही लाइन लॉ की लाइन में ही मुझे कुछ करना था। ऑफकोर्स पेरेंट्स की इसमें बहुत ज़्यादा रिस्क होता है, हम नहीं भेजेंगे लॉ वगैरह में, बहुत ज़्यादा लंबा प्रोसेस है पढ़ाई का एंड ऑल, ठीक है। तो फिर बुआ जी घर पे आती हैं रक्षाबंधन पे, तो फिर वो बताती हैं कि लॉ कर रही है एंड ऐसे यूनिवर्सिटी है लॉ कॉलोनी, मतलब अभी वो पहले कॉलेज था अब यूनिवर्सिटी बन गई है। तो फिर अच्छा कहाँ से उन्होंने कुछ बताया होगा बेनिफिट्स, तो इनको समझ में आ गई, दूसरों की बातें तो एकदम समझ में आ जाती हैं ऑफकोर्स, ठीक है कोई बात नहीं। तो फिर हम उसी के कॉलेज में एडमिशन के लिए गए, बट वहाँ पे जो एडमिशन्स थे वो क्लोज़ हो चुके थे। अब हम कुछ कर नहीं सकते थे, इवन हायर अथॉरिटीज़ की भी थोड़ा फोर्स लगवाई थी, सोर्सेज यूज़ किए थे, बट कुछ हो नहीं पाया, एडमिशन्स क्लोज्ड ही हो गए थे एंड ठीक है। फिर हम एक अलग यूनिवर्सिटीज़ में गए जहाँ पे ओपन थी, मतलब वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी थी जहाँ पे एडमिशन ओपन होती हैं, ऑफकोर्स कैसे भी करवा सकते हो तुम, बस पैसों की ज़रूरत होती है। तो मेरा वहाँ पे एडमिशन हो गया एंड जिस दिन मेरा वहाँ पर एडमिशन हुआ उस ही रात उस वाले प्रीवियस कॉलेज में जिसमें मेरी कज़न का एडमिशन हुआ था वहाँ के एडमिशन खुल गए थे। हाँ वाह, ठीक है, अब वहाँ के एडमिशन्स खुल गए थे, हम क्या ही कर सकते हैं, हमारा एडमिशन वहाँ हो चुका है, फ़ीस भी चली गई है, अब कोई माइंड चेंज नहीं हो सकता, सब कुछ सेटल हो चुका है। तो इससे मेरा बताने का क्या मतलब था, इतने सारे जो ऑब्स्टिकल्स आए हैं कि पहले DU यूनिवर्सिटी, फिर अपडेट किया, फ़ीस रिफ़ंड हो गई, फिर DU सोल, फिर वो उनकी जो उनके एडमिशन्स क्लोज हो गए थे वो, फिर हमारा आया ये 4th फाइनल डेस्टिनेशन। मतलब हमने क्या सोचा था कि DU मुझे यहाँ नहीं पढ़ना, मुझे गांव में नहीं रहना है, मुझसे नहीं होगा, अप डाउन शुरू से यही था, लेकिन लास्ट में आके मेरे डेस्टिनी में क्या था कि मेरे को अप डाउन ही करना पड़ता है रोज़ अपने कॉलेज के लिए। तो हम सोच रहे हैं कि CUET में मेरा हो ही जाना चाहिए, शायद मैं एक साल का ड्रॉप भी ले लेती कि मुझे CUET में जाना ही है, तो मैं अब जो मेरी डेस्टिनी थी शायद मैं उससे भटक जाती, शायद मेरे को जो मेरा सोचा हुआ था मुझे लॉ कॉलेज में जाना है, मुझे लॉ करना है, तो शायद मैं वो ना कर पाती अगर DU में जाती तो ऑफकोर्स, ठीक है, क्योंकि DU में 3 साल का कोर्स होता है लॉ का
और जहाँ जो मैं कोर्स कर रही हूँ वो 5 साल का है। तो तुम्हें एकदम मतलब अपना मोराल डाउन नहीं करना है कि हमारा जो सोचा हुआ है, हमारे इतने कम मार्क्स आए हैं, हमने तो इतना अच्छा सोचा हुआ था, वो नहीं हुआ। अब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि उनका एम ही होता है कि हमको DU में ही जाना है, ठीक है, तो वो ड्रॉप ले सकते हैं कि उनका एक ही एम है। और ड्रॉप लेके भी ये नहीं कि तुम 3 महीने वाली वो प्रैक्टिस कर रहे हो, अपनी जनवरी से स्टार्ट करोगे, क्योंकि एग्ज़ाम तो इसके मार्च अप्रैल मई में होते हैं। तो 1 साल का गैप है ना, वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। हमारा ग्रोथ नहीं हो पाती, डेवलपमेंट नहीं हो पाती, वो चीज़ें अलग हैं। चलो कोई बात नहीं, जो बच्चों का है ही मुझे जाना ही DU में है, तो क्या ही बोल सकते हैं। लेकिन अगर तुम्हें पता है कि तुम्हारी फाइनेंशियल और तुम्हारी फिज़िकल इतनी अच्छी नहीं है, दोनों मैच ही नहीं, मतलब फिज़िकल भी तुम डुली ही हो, तुम रहने लायक ही नहीं हो बाहर, और फाइनेंशियली भी तुम इतने सफिशिएंट नहीं हो कि तुम DU मतलब दिल्ली जैसी जगह में रह पाओ। DU का चलो ठीक है, मान ली फ़ीस बहुत कम है, लेकिन DU का खर्च, दिल्ली में रहने का जो खर्चा है, हॉस्टल्स का एंड बहुत अदर एक्सपेंसेस होते हैं ऑफ कोर्स, ठीक है, एंड जो उसकी लाइफ है, कॉलेज लाइफ, हर कोई सब अफोर्ड नहीं कर पाता। और बैकअप ऑप्शन हमेशा होना चाहिए। और ये नहीं कि सिर्फ तुम DU को ही टारगेट कर रहे हो, इतने अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटीज़ हैं, BHU हो गया, इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी हो गई, कॉलेज तो है ही वो DU के अंदर, लेकिन एक इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी भी है। ज़रूरी नहीं है कि तुमको DU को ही लेके जाना है, ठीक है। और वैसे भी ना मेन चीज़ ये है कि तुम्हारा ग्रेजुएशन मैटर नहीं करता है, तुम्हारा पोस्ट ग्रेजुएशन मैटर करता है। आजकल तो वैसे भी अगर हम ट्रेंड्स को देखें तो ग्रेजुएशन से एकदम तुमको प्लेसमेंट नहीं मिल जा रहा है, अच्छे वाले प्लेसमेंट मिल रहे हैं, लेकिन अच्छे वाले नहीं मिल पा रहे हैं। तुम MBA करने के बाद ही तुमको अच्छे प्लेसमेंट मिल पा रहे हैं, वो भी एक अच्छी यूनिवर्सिटी से। तो अगर तुम्हारा नहीं हो पाया CUET में, या फिर कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, तो तुम ग्रेजुएशन एक लोकल कॉलेज से भी, एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी से भी कर सकते हो। और तुमको एक अच्छा कॉलेज लाइफ एंजॉय करनी है, तो तुम अपना पोस्ट ग्रेजुएशन जितने अच्छे से एंजॉय कर सकते हो उतना अच्छे से एंजॉय करो। कि बैकअप ऑप्शन तो होना ही चाहिए, और बैकअप ऑप्शन ऐसे वाले भी नहीं कि DU को छोड़ दिया हमने और हम CUET पे अटके हुए हैं और BHU के लिए अटक गए हैं। बैकअप ऑप्शन ऐसे कि अगर CUET में मार्क्स अच्छे नहीं हैं तो क्या हो गया, DU सोल है, अगली बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे, डुअल डिग्री कर लेंगे, और कुछ अच्छा कोर्स कर लो, स्किल्स देख लो अपनी। और जो DU की हाइप है ना, वो सिर्फ कॉलेज लाइफ के लिए हाइप है, कॉलेज लाइफ, दैट्स इट। और कॉलेज लाइफ मेरे अकॉर्डिंग ऐसा होता है कि कॉलेज लाइफ हमसे बनती है अच्छी। अभी जहाँ मैं कॉलेज में हूँ, वहाँ मैं अपनी कॉलेज लाइफ अच्छी बना रही हूँ अपने दोस्तों के साथ। शायद मुझे दिल्ली में रह के इतने अच्छे दोस्त नहीं मिल पाते, इतने लॉयल फ्रेंड्स नहीं मिल पाते, वाइब मैच नहीं हो पाती, लेकिन अब जहाँ मैं हूँ वहाँ पे मुझे अच्छे दोस्त मिले हैं। वहाँ पे मेरी कॉलेज लाइफ मुझे फील होती है कि हाँ, दिस इज़ माय कॉलेज लाइफ, वहाँ एंजॉय कर रहे हैं। तो कॉलेज लाइफ तुम पर डिपेंड करती है कि तुम कैसे उसको एंजॉय कर पा रहे हो, तुम कैसे वाइब के बंदे हो, तब तुम्हारी कॉलेज लाइफ है। तुम्हारी जगह डिसाइड नहीं करती है तुम्हारी वाइब या तो तुम्हारी कॉलेज लाइफ, तुम खुद डिसाइड करते हो कि दिस इज़ माय कॉलेज लाइफ। एंजॉय करने का तरीका क्या है तुम्हारे। तो यही है कि स्ट्रेस नहीं लेना है, लाइटली लेना चाहिए चीज़ों को। ऑफकोर्स जैसे मैंने तो ऑफकोर्स बहुत लाइटली लिया था, ये नहीं हुआ नेक्स्ट, ये नहीं हुआ नेक्स्ट, ये नहीं हुआ नेक्स्ट। इवन जो ये था कि DU सोल का रिफंड आ चुका है एंड वो मतलब एडमिशन नहीं हुआ है मेरा लॉ कॉलेज में, उसके बीच वाला भी ये था कि घर पे मतलब जैसे लोग आते थे जो एकदम हाई एजुकेटेड, वो बोलते थे कोई बात नहीं, अपना UPSC की तैयारी कर लो, सिविल सर्विसेज की तैयारी कर लो, CA की तैयारी कर लो, ज़रूरी थोड़ी ना है अपना प्राइवेट यूनिवर्सिटी में डाल दो। मतलब इतने सारे ऑप्शंस होते हैं, और हम मेरा CUET में नहीं आया तो इसी चीज़ पे थोड़ी ना अटके बैठे रहोगे। सो दैट्स ऑल आई वांट टू कन्वे दिस मैसेज कि स्ट्रेस नहीं लेना है, ईजी लेना है चीज़ों को। एंड ये नहीं मतलब घर पे रहना, ये भी है कि एक ग्रोथ रुक जाती है तुम्हारी, तो इससे अच्छा है कि तुम प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। और अगर तुम्हें ये लगता है कि मुझे CUET में मतलब DU ही जाना है CUET दे के, तो तुम शुरू से ही उसमें तैयारी में लग जाओ, क्योंकि जो लेवल है ना CUET का और कट ऑफ का, वो बहुत हाई हो चुका है। एंड बैकअप ऑप्शन तो जिंदाबाद है ही। भाषण देने बैठ गई है, बस मैंने अपना जो मेरा एक्सपीरियंस था CUET को लेके, वो जो एक्सपीरियंस था वो शेयर किया है। एंड इससे किसी को भी, एक इंसान को भी हेल्प मिलती है, तो दैट सफिशिएंट फॉर मी कि मेरा वीडियो बनाना सफल हो चुका है। एंड प्लीज़ काइंडली शेयर दिस वीडियो, और किसी की भी हेल्प हो जाएगी। थैंक यू। राधे राधे।